नमस्ते। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलो बेटा, अपन आज नेक्स्ट चलते हैं। एक सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों का चल रहा था, विलियन, है ना। और उस विलियन के अंदर जो टॉपिक था बेटा, वो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म बेटा 4 थे। 4 में से आप लोगों को मैंने एक अणु संख्या, दूसरा और तीसरा 3 बता दिए। मतलब पहला बता दिया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बताया था पहला? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन। दूसरा था क्वथनांक उन्नयन। तीसरा था हिमांक। हिमांक अवनमन। और चौथा था आपका प्रासरण दाब। दाब। तो बेटा पहले दूसरा क्लियर हो गया था, मैं तीसरा हल्का सा रिपीट करके आज उसकी क्वेश्चन प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है वो कौन सा था? हिमांक। सर हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी होना या बढ़ती होना? सर कमी होना। इसका मतलब देसी भाषा में बोल दूं, विलायक में क्या मिलाएंगे? अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय। ये अवाष्पशील विलय बेटा किसने मिलाया? सर विलायक में, शुद्ध विलायक में। शुद्ध विलायक में। अब क्या बन गया? विलयन। तो जो विलयन बन गया, उस विलयन के मान में क्या आ जाएगी? कमी। किस चीज की कमी हो जाएगी? सर हिमांक। तो किसका हिमांक कम पाया जाता है? विलयन का हिमांक या शुद्ध विलायक का हिमांक? विलयन का हिमांक। बस ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी थी, हो गई। यस सर। हिमांक का मतलब क्या बताया था बेटा? एक ऐसा ताप। ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब। कौन सी अवस्था का? द्रव अवस्था का वाष्प दाब कौन सी अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है? ठोस अवस्था के। ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वो ताप क्या कहलाता है उसका? हिमांक। हिमांक। उसके बाद में याद करो, मैंने ग्राफ बताया था। यस सर। अच्छा, ग्राफ में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे आप, है ना। ये मान लिया जाए वाई अक्ष हो गई। यस सर। ये कौन सी अक्ष होगी बेटा? एक्स अक्ष। अच्छा, अब आपको 2 ग्राफ प्लॉट करने हैं। जैसे एक तो मैंने इस पॉइंट से शुरू कर दिया। ये कहलाया शुद्ध विलायक का। किसका है? विलायक का, शुद्ध विलायक। अच्छा, जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो किसका बन जाएगा? विलयन का। ये दूसरा वाला ग्राफ किसका है? विलयन। विलियन का। अब मैं यहाँ से इस साइड में आता हूँ। इस साइड में कहलाता है वाष्प दाब, वाष्प दाब। और नीचे की साइड में कहलाया हिमांक। क्या कहलाया? हिमांक। अच्छा। हिमांक। अब अगली बात ये बताओ कि जब यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ तो ये वाष्प दाब की ओर है या फिर हिमांक की ओर? सर हिमांक की ओर। ये डॉट डॉट नहीं यहाँ सर, पर। वाष्प दाब की ओर। अच्छा, ये किसका वाष्प दाब है? ये सर विलायक का। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पी नोट कर दूं। यस सर। अच्छा, अब बेटा इस विलायक में क्या मिला दिया? सर विलय। विलय। अवाष्पशील। क्या बन गया? विलयन। तो इस विलयन के वाष्प दाब में कमी होगी या वृद्धि होगी? सर कमी। तो ये नीचे की ओर आ गया तो इसका मतलब कमी होगी ना। यस सर। मैं वापस से ऊपर से नीचे आ रहा हूँ बेटा। तो ये बताओ, नीचे टेम्परेचर है, ये किसका टेम्परेचर है? ये सर विलायक। शुद्ध विलायक का। तो यहाँ पर ये अपन हिमांक पढ़ रहे हैं या क्वथनांक? सर हिमांक। ये शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ हो गया। यस सर।
अच्छा, उसके बाद में इस विलायक में विलय मिलाया तो क्या बन गया? विलियन। और अभी आपने बताया था विलियन के हिमांक में क्या जाती है बेटा? कमी। अब बताओ विलियन के हिमांक में कमी आई या नहीं आई? यस सर। T1 का मान बढ़ा है या TF का मान बढ़ा है? TF का। अगर मैं आपको डेल्टा TF निकालना चाहूँ तो आप क्या करोगे? T1 माइनस TF करोगे, TF माइनस T1 करोगे? सर TF माइनस T1। अच्छा, और बेटा अगर मैं यहाँ से आपका क्वथनांक में अंतर निकालना चाहूँ डेल्टा P, सॉरी वाष्प दाब में, तो बताओ किसका वाष्प दाब ज्यादा है, विलायक का या विलयन का? विलायक का। तो P0 या P0 माइनस, P1। समझ गए? तो ये आपका ग्राफ कहलाया। हिमांक का ग्राफ कर लोगे, बना लोगे? यस सर। अच्छा जी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, समझाया था, ये जो हिमांक में अंतर आया डेल्टा TF, हिमांक जो अवनमन है वो उसी की किसके समानुपाती है? मोललता। मोललता। और ये समानुपाती को हटा दिया जाए तो वहां पर एक कांस्टेंट लगा दूं? यस सर। अच्छा, तो समानुपाती को हटाकर एक कांस्टेंट लगाया, KF लगा दिया। यस सर। और KF कहलाया आपके पास में मोलल अवनमन स्थिरांक बन गया। यस सर। अच्छा चलो ठीक है बेटा, बाकी सभी भी लाइव में आ जाओ, है ना, वीडियो ऑन कर लो। अब उसके बाद में मोललता का मतलब क्या बताया था बेटा? मोललता का मतलब है विलय एक के मोल। की संख्या बटे में विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। तो इसकी मोललता की परिभाषा क्या दी थी, याद है? कि किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की मोल। संख्या, है ना? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ बेटा, अपने पास में जब हितेश बेटा स्क्रीन को टच मत कर, बहुत मुश्किल से तो जुड़ पाता है ना, लेकिन दिमाग वही से ही चलता है। अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे, तो मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालते सर हैं ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार। अणुभार। इनटू में क्या जाएगा? विलायक का भार किस में? किलोग्राम में। अच्छा, किलोग्राम को ग्राम में बदलना चाहें तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? सर 1000 से। 1000 से। तो अभी किलोग्राम में बदल गया, ग्राम में? सर ग्राम में। ग्राम में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इस वैल्यू में जो आपका स्मॉल m का मान है बेटा, वो यहाँ पे रख दूं? यस सर। तो डेल्टा TF इजिकल टू KB लिखूं या KF? सर KF। इंटू में स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। ये आप हिमांक अवनमन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम में ले सकते हो, समझ गए? यस सर। अब यहाँ से किस प्रकार से क्या क्वेश्चन बनते हैं बताएं। यस सर। मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, जिसको भी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम महसूस होती है हिमांक अवनमन को लेकर के, बिना किसी हेजिटेशन के राइट हैंड या अपना थंब इम्प्रेशन मेरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर हमें क्रॉस क्वेश्चन करना है या कुछ पूछना है। ठीक है, आगे चलो। यस। यस सर। उसी के साथ में आप मुस्कान अनम्यूट हो जाइए। यस सर। मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। हाँ, पर्सन बेटा सबसे पहले रीड करो, पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है पर्सन। एक वैद्युत अनपगट्टे के 1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर रुक जाओ रुक इसके जाओ रुक इमाम जाओ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तो कितने ग्राम विद्युत अनपगट्टे को? 1.00 ग्राम तो ये विलय या विलायक या विलयन? विलय। अच्छा, तो बेटा विलय का ग्रामों में भार, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया गया है, तो छोटा W या बड़ा W?
छोटा छोटा डब्लू बोलो कितना ग्राम है, 1.00 ग्राम, और बड़ा डब्लू कितना है बेटा, 50 ग्राम। 50 ग्राम। और बेंजीन में घोल दिया। यस सर। अच्छा बेटा आगे पढ़ो, फिर क्या बोलना चाह रहा है। बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। जाओ किस में कमी हो जाती है बेटा, हिमांक में। हिमांक में। तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ, हिमांक में कमी, हिमांक अवनमन कितना होगा, 40 केल्विन। अच्छा अंकित यादव आपने राइज हैंड किया है बेटा, कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो शेयर करो, कोई बात नहीं। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुस्कान बेटा आवाज पहुंच रही है मेरी, यस सर। इसका मतलब बेटा इस गुड़िया के पास जा रही है तो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क इशू रहेगा। अच्छा बेटा आगे चलो, तो ये बताओ आगा, नेक्स्ट रीड करो, देखा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक रुक जाओ, 5.12 जाओ। किलोग्राम केल्विन मोल इनवर्स है। ये कहता है बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक का अलग कीएफ कहलाता है यस सर। 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है यस सर। बेटा, लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या निकालना है, विलय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम का मान आप लोगों को। ज्ञात करना है। अच्छा बेटा केएफ का एक ही फॉर्मूला है इस पूरी केमिस्ट्री में, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू में 1000 ग्राम किलोग्राम इनवर्स बटे स्मॉल एम कैपिटल डब्लू ग्राम में, राइट। यस सर। आपसे क्या पूछा गया है ये बताओ, स्मॉल एम। स्मॉल एम तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, यस सर। स्मॉल एम इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 ग्राम केल्विन इन किलोग्राम इनवर्स अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू ग्राम में, राइट। यस सर। वैल्यू रखे सारी, यस सर। के एफ का मान देखो कितना है, 5.12। इनके मात्रक साथ लिख लो ताकि आपका मात्रक निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हो गया। यस सर। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू बोलो, स्मॉल डब्ल्यू 1.00 ग्राम। अच्छा उसके बाद में क्या, 1000 ग्राम किलोग्राम इनवर्स, राइट। यस सर। अच्छा डेल्टा टी एफ का मान बोलो बेटा, 0.40 केल्विन। इनटू में कैपिटल डब्ल्यू का मान बोलो, 50 ग्राम। 50 ग्राम। अब मैं अपने पास में देखो, ये कैल्विन से कैल्विन कैंसिल, राइट। यस सर। और बेटा इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, राइट। यस सर। किलोग्राम इनवर्स से किलोग्राम कैंसिल, राइट। यस सर। बेटा यूनिट क्या बची रहेगी मालूम है, ग्राम मोल इनवर्स, क्या बच गया। ग्राम मोल इनवर्स। तो मैं इसको वापस से लिख लूं, यस सर। ये आया 5.12 इंटू 1.0 इंटू 1000 और ग्राम मोल इनवर्स। मोल इनवर्स। तो अपॉन में क्या वैल्यू है बेटा, देखना देखा, 0.40 इंटू 50, यस सर। 0.40 इंटू 50, क्लियर है यस सर। बेटा। ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल, राइट। यस सर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो गया। यस सर। तो बेटा इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दिया, राइट। यस सर।
अच्छा, और बेटा बी, 0 से 0 कैंसिल हो और अपने पास में 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 4 हो गए यहाँ तक है। यस सर। अच्छा, तो बेटा ऊपर आया 512 को 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। इसका मतलब फाइनली आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 256 ग्राम मोल इनवर्स। कर लोगे क्या? यस सर। मैं फिर बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल यदि आप लोगों को करना है तो सबसे पहले ये देखा करो आप लोगों को क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्या फॉर्मूला यूज होगा। समझ गए? यस सर। आगे चलो। यस सर। चलो बेटा, आप म्यूट करो। तो भाई सचिन, आप क्वेश्चन को पुनः रीड कीजिए, पर्सन क्या बोल रहा है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल हम्म, को हम्म, 600 ग्राम जल में मिलाया गया। रुक जाओ वाला। तो आपने कहा कि सर सबसे पहले ये मेरे पास एक पात्र है, राइट? यस सर। इस पात्र में जल की मात्रा कितनी है बेटा? 600 ग्राम अच्छा, इसमें क्या मिला दिया? एथिलीन ग्लाइकोल। कितना मिला दिया? 45 ग्राम ये बताओ कम मात्रा किसकी है? एथिलीन ग्लाइकोल की। ये क्या कहलाएगा? विलय। और ज्यादा मात्रा किसकी है? जल की। ये क्या कहलाएगा? विलायक। इन दोनों का आपको क्या दे दिया, अनुभार दे दिया या ग्रामों में बार दे दिया? ग्रामों में भार। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ सबसे पहले दिया गया है, राइट? यस सर। तो बेटा ये बताओ स्मॉल डब्ल्यू इजिकल टू, 45 ग्राम और बेटा कैपिटल डब्ल्यू इजिकल टू 600 ग्राम। 600 ग्राम। हो गया? यस सर। अच्छा, ये तो विलय कोण आपका, एथिलीन ग्लाइकोल। तो स्मॉल एम बोले तो C2H6O2, राइट? यस सर। इस विलय का अनुभार निकाल सकते हो? यस सर। कार्बन का कितना होता है? 12। इनटू कितने टाइम्स? 2 बार। 2 बार। प्लस में हाइड्रोजन का 1। कितनी बार है? 6 बार। 6 बार। प्लस में बेटा अपने पास में ऑक्सीजन का 16। इनटू कितनी बार है? 2 बार। 12 दूनी 24। 24, और प्लस में 16 दून 32। होगा बेटा 30 और 32, 62। 62 ग्राम बोरिंग बस, राइट? यस सर। अब आगे बताओ क्या पूछा गया है। विलियन के हिमांक अवनमन। सर पहले पर्सन में। हिमांक अवनमन पहला पर्सन है ना? तो बेटा विलियन का यस हिमांक सर। अवनमन का मतलब डेल्टा टीएफ। ये। और किसका हिमांक? विलियन का। हिमांक हाँ। ठीक है, उसके लिए यस आप सर। किसकी वैल्यू दे दी? केएफ। कितना दे दिया? 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अच्छा बेटा, केएफ का एक ही फॉर्मूला है पूरी केमिस्ट्री में कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा स्मॉल एम इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, राइट? यस सर। यहाँ आ जाएगा ग्राम किलोग्राम इनवर्स, और ये वैल्यू ग्राम में, राइट? यस सर। सबसे पहले बेटा आप केएफ की वैल्यू देखो, दिखा कितनी है। 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। स्मॉल डब्ल्यू 45 ग्राम। ठीक है, यहाँ वैल्यू लिख लूं।
यस सर। 1.86 ही था ना, यस सर। ये लिख लिया बेटा। इनटू में स्मॉल डब्ल्यू की कितनी है? 45 ग्राम। इनटू में 1000 ग्राम किलोग्राम इनवर्स। मोलिकुलर वेट कितना आया था? 62 ग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 600 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 62 ग्राम मोल इनवर्स इनटू में मोल 600 ग्राम, राइट। यस सर। पहले यूनिट निकालें। यस ग्राम सर। से ग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, केल्विन इनवर्स से केल्विन इनवर्स, केवल क्या बचा रह गया? केल्विन। किलोग्राम भी कट यस सर। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या है मालूम है? 186 इंटू 45 इंटू में 1000 अपॉन 62 इंटू 600, ये यूनिट आया केल्विन, राइट। यस सर। तो देखो बेटा, जीरो से जीरो कट रहा है कुछ, यस सर। तो पहले जीरो से जीरो काट लें। यस सर। चलो तो भैया, आपने कहा मैंने 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए। यस सर। तो इसका मतलब क्या है? 186 इंटू में 450 बोल दूं, यस सर। बटा में 62 गुणा में कितना? 6। सर मैंने कहा था मेरे मैथ वीआईपी है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आता है 837। कितना आया? 837। 12 और ये 372, कितना आ गया? 372। इसमें इसका डिवाइड करेंगे बेटा 2.25 केल्विन, कितना आया? 2.25 केल्विन। ये विलियन का हिमांक आया या हिमांक में अंतर आया? हिमांक में अंतर। डेल्टा टी एफ निकल गया। यस सर। अच्छा, अब बेटा अपने पास में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, मेरे को तो अच्छे से याद आ रहा है, क्या फॉर्मूला बताया था? याद करो, के एफ माइनस के वन, राइट। यस सर। अच्छा, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर? के एफ का मान निकालना है या के वन का मान निकालना है? K1 का मान सर। तो इसको मैं यहाँ पर ले आया कोस मल्टीप्लाई करके, है ना। यस सर। तो डेल्टा टी एफ प्लस में क्या जाएगा बेटा? के, नहीं ऐसे मत करो थोड़ा सा, क्या तो फिर आप इसको, मैं चलो ऐसे कर देता हूँ, के वन को इधर ले आया बस, तो के एफ यस सर। माइनस डेल्टा टी एफ कर लूँ। यस सर। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? 273.15 होता है। पानी का हिमांक याद हो तो 0 डिग्री पर ठंडा हो जाता ना बर्फ। यस सर। अच्छा, माइनस में डेल्टा टी एफ कितना आया? 2.25। 2.25 केल्विन। इसको जब घटाओगे तो 270.95 केल्विन आएगा। कितना आएगा? 270.95 केल्विन। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हो। कर लोगे क्या? यस सर। ठीक है, समझ गए। यस सर। चलो भैया, तो ये हिमांक से रिलेटेड क्वेश्चन थे आप लोगों के ना। यस सर। तो इस प्रकार से हिमांक अवनमन से आधारित क्वेश्चन प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलो, अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका परासरण या प्रासरण दाब।